महादेव सर के पास। मेरे पास तोंद कम है। मेरे पास बीएससी का नॉलेज ज्यादा है और भगवान की दया से मेरा दिमाग ठीक है। तो अनुराग सर को बताऊं, ये बच्चों ने अपने को ऊपर बुलाया था कि अपन वोट ऑफ थैंक्स दे सके, और ये जो आपने हरकतें शुरू करी है। एक्चुअली क्या सर, हरकतें आपने चालू करवाई थी। आपने पहले जब मेरे को ऊपर बुलाया तभी कहा था हम क्रॉस रोस्ट करने वाले हैं। ये बिना कहे भी कर ही लेते हैं। और क्या किसी की शक्ल ही ऐसी हो तो फिर क्या करें। पहले की फोटो देखना, मनीष सर तो जानते हैं, पहले इस इंसान की दाढ़ी नहीं थी, बाल ऊपर थे। अब धीरे धीरे बाल शिफ्ट होते जा रहे हैं। मेरे तो बाल शिफ्ट हो रहे हैं, तेरे अंदर जो सामान था वो यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है। अनुराग सर को कल मैंने खूब समझाया। मैंने कहा अनुराग सर बहुत गर्मी पड़ रही है, दिन में बाहर मत निकला करो। बोले क्या समस्या, कलर महादेव सर काले हो गए। वहाँ अनुराग सर बोले क्या समस्या, काले हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं उसमें तो क्या तकलीफ, आपका ब्याह हो चुका है, फिर भी धूप में बाहर मत निकला करो। बोले समस्या क्या, मैंने कहा समस्या देखो भूसे में आग जल्दी लगती है। तो ध्यान रखिए महादेव सर को, इसलिए आज आप लोगों ने अगर देखा हो तो अनुराग सर सबसे लेट है। अनुराग सर सबसे लेट है। तो मेरी बात कल बोली, मैंने आज ही मान ली कि धूप में बाहर नहीं निकलना है। अनुराग सर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मैं देखो कितना स्वामी भक्त इंसान हूँ, अपने मालिक की बात जल्दी मान लेता हूँ। आखिर नौकरी कर रहा हूँ, बढ़िया की नौकरी है सर। यहाँ जो मनीष जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं दो लाइन इनके बारे में कहे बिना रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। ये जीवन में अनोखे व्यक्ति हैं। एवं मैंने भी थोड़ी बहुत अकाउंट्स पढ़ी है और एक आधी बार पढ़ाई है। आपने तो खूब अपनी उम्र बिता दी। और यार मतलब कहीं किसी को नहीं छोड़ना है। मैम देखो जिसका एक्सपीरियंस ही 24 साल का, उसकी उम्र क्या होगी। नहीं मेरी बात सुनो भाई, गोदरेज वालों ने डाई की रेट 10 रुपए कर दी, मतलब एज थोड़ी छुपेगी, ये कोई बात हो। मनीष सर के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा जिस पे आप ज़रूर तालियां बजा सकते हैं। इनको अकाउंट्स पढ़ाते हुए 24-25 साल हो गए सर आपको। ये एक साल 11th या 12th कोई भी अगर क्लास पढ़ा रहे हैं, पूरे साल में एक बैच के अंदर 5 या 6 बार मार्कर उठाते हैं। मतलब पूरे साल में अकाउंट्स पढ़ाने वाला व्यक्ति 365 दिन अगर क्लास पढ़ा रहा है तो शायद 5 दिन ही मार्कर या चौक को हाथ लगाते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए या पेन कॉपी में लिखने के लिए। ये ओरली अकाउंट्स पढ़ाते हैं। मेरा आज तक समझ में नहीं है कि ओरली अकाउंट्स कैसे पढ़ाए जाते हैं। और ये जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो बच्चे खिड़की में से अंदर देखते हैं कि कौन पढ़ा कौन रहा है, क्योंकि ये नजर नहीं आता। ये आराम से अपनी आरामदायक चेयर पर बैठ करके अकाउंट पढ़ाते हैं। बंद कर रहे हो क्या? मनीष सर के रूम में एक इजी चेयर है जो करीबन 150-160 डिग्री तक लेटती है। उस पर आराम से सो जाते हैं और गाने का मतलब अकाउंट्स की कुछ बातें करते रहते हैं। और बीच में कभी बच्चों को क्वेश्चन देके वही सो जाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं बताऊं देखो, लेकिन मनीष सर ये सारी चीजें जब जवान थे तब किया करते थे। मनीष सर ने अपनी जवानी छुपाने के लिए अपने बाल थोड़े से कम करवा लिए ताकि सर की वाइट बाल नजर नहीं आए। चलिए अब हम मनीष सर को भी नहीं छोड़ा तूने अनुराग लास्ट, मतलब ये रोस्ट करने की हद होती है। मैं ठीक है, अंकित सर को रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, धूप ने वैसे ही खूब कर रखा है। मनीष सर जितना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जितना अप डाउन कर रहे हैं, और भरी धूप के अंदर तो सर भाई अंकित सर की क्या है, भिजड़ा में 9-10 के 3-4 सेंटर हैं। आरसी में, बापू नगर में, शास्त्री नगर में, 4-5 जगह। धूप में घूमते बच्चे बढ़े नहीं बढ़े, रंग का जो बस महादेव भूल गया तू अब। और तू कह रहा तो मैं मान जाता हूँ। बाकी देखो, बाकी सब ठीक है। सोनू मैम के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो अपने समझ कुछ नहीं आना। ये जिस लेवल की इंग्लिश मैम बोलते हैं, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरा आज तक समझ ही नहीं आई। मैम आप जब बोलते हो ना तो पीछे से कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध है क्या। तो अभी सोनू मैम ने मेरे से पूछा, बच्चे जब एंकरिंग कर रहे थे उसका सोनू मैम ने मेरे से पूछा महादेव सर एंकरिंग कैसी रही, और समझ तो कुछ ही नहीं आई, पर मैंने ये कहा ठीक रही। बाकी प्रीति मैम तो
क्या ही कहूँ अब मैं। प्रीति मैम सीधे साधे भोले वाले जीव हैं, खाली बच्चे थोड़ा सा खून ज़्यादा पीते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आपके कोर पे होने से एक फ़ायदा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को माइक चाहिए, हो सकता है कभी युवा मैम को आवश्यकता पड़ जाए, कभी सोनू मैम को आवश्यकता पड़ जाए, पर आपके केस में ये खर्चा हमेशा बचेगा। तो दूसरे रूम तक मैडम की आवाज़ बराबर सुनाई देती है, आपको जरूरत नहीं उस रूम में बैठने की, आप पास वाले रूम में मैडम की आवाज़ बराबर सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। और सबसे खास बात क्या मैं बताऊं, फिर मैम कहते हैं मेरे गले का ऑपरेशन हो रखा है। मैंने कहा भगवान, ऑपरेशन होने के बाद ये हालत है, नहीं तो पास वाली बिल्डिंग का बच्चा बैठा बैठा फाइन आर्ट्स पढ़ रहा होता। चलिए, आप सभी बच्चों ने जो मेहनत की इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, आप सबने जो परफॉर्मेंस किया, whether it was anchoring और डांसिंग, everything was fabulous। आप लोगों की एनर्जी, जो आप लोगों के चेहरे पे खुशी थी, जो आनंद था, लिटरली बहुत मज़ा आया आप सबकी परफॉर्मेंस देख के। एंड मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा विक्रांत सर को, जिन्होंने सारी डांस प्रिपरेशन करवाई, और सोनू मैम को। विक्रांत सर के लिए बहुत जोरदार तालियां प्लीज। और सोनू मैम जिन्होंने बहुत शानदार एंकिंग की प्रिपरेशन करवाई, अलॉन्ग विद माय वाइफ, इनके लिए बोलना ज़रूरी है, घर जाना है। सोनू मैम मेरे को कब से कह रहे थे, बोले आपने सबको रोस्ट कर दिया, एक को छोड़ दिया। मैडम समझ नहीं पा रहे, मेरे को घर जाना है। नहीं, खाना तो यही खा के जाऊँगा आज मैडम। आज यहाँ पे हमारे दाल बाटी है, सलाद और लाल चटनी के साथ, बजट थोड़ा कम है। महादेव सबके बारे में बोलता है, बस एक व्यक्ति को छोड़ देता है, स्नेहा जी को। बताओ क्यों? रहना भी नहीं, घर पे जाना तो है। इसमें भी अगर क्यों पूछने की आवश्यकता पड़ रही है तो वाकई दिमाग कम। ये मैं तुम्हारी बात सुन, आगे वाली रो में जो बैठे हैं उनका ब्याह हुआ, उनको ध्यान है। जो पीछे बैठे हैं उनका ब्याह नहीं हुआ तो भी उनको ध्यान है। इतना क्यों डरता है तू? इतना क्यों डरता है? माना कि उसकी चॉइस खराब थी, लेकिन मैं कम से कम अपनी वाली को लाया तो हूँ, तो लाया भी नहीं। अब इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा तो तेरे को बुरा लग जाए। क्यों नहीं लाया? है अनुराग सर? कंटिन्यू कर रहे थे। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मैं और अनुराग अगर कभी आपस में आनंद लेते हैं तो बुरा मत मानना, हम लोग बचपन से साथ पढ़े हुए। जैसे तुम तुम्हारे दोस्त की धो रहे होते हो, सेम केस है यहाँ पे। मैं वापस थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ मजाक से हट के। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत ही अच्छा आप सबने किया। जिन जिन टीचर्स ने जो जो सपोर्ट किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष सर, आप जयपुर से यहाँ आए, कनक भाभी और हर्षुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिवा मैम, इस एज में भी आपने इतना समय दिया यहाँ पे शाम के प्रोग्राम को, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल नहीं आऊंगी। तो एक बार रिवा मैम के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए प्लीज। और मैं सीरियसली बोलता हूँ मैम, 10 साल बाद जब दिव्यांश पढ़ने आने लग जाएगा, 10 साल बाद जब आप दिव्यांश पढ़ाने लग जाएगा, तब हम लोग आपको एज ए चीफ गेस्ट ही बुलाएंगे यहाँ पे। थैंक यू महादेव सर, इतना सम्मान ना, मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे एक्चुअली। बच्चे अब रहने दो। नहीं, अब 2 शब्द तो बोलूँगी। जब हम लोग ना एंकरिंग लिख रहे थे तो कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैम कोर के रिगार्डिंग कुछ फन फैक्ट्स, तो हमने 3 तो लिखे थे और कुछ बच्चे मेरे साथ उसको अग्री करेंगे। हमारे कोर में जब लाइट्स बंद होती है तो क्या होता है? छुट्टी, राइट? तो टर्फ वाले की इनकम होती है ना, और हमारी अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे हो जाती है। दूसरा, कोर पे पढ़ाने वाले 2 बहुत बड़े टीचर्स अपने आप को गरीब आदमी कहते हैं। अगर ऐसे गरीब आदमी होते हैं तो हम सब, एक गरीब आदमी तो स्टेज पे खड़े माइक लेके, दूसरे गरीब आदमी यहाँ बैठे मेरे सामने, तो ऐसे गरीब होते तो वी वुड लाइक टू बी दैट गरीब, राइट? थर्ड चीज, हमारे कोर में कोई टीचर हाथ नहीं उठाता है ना? कभी उठाया किसी ने? कभी भी नहीं उठाया। और ऐसी जगह जब कभी नहीं उठाते हैं। बच्चे अनुराग सर की तरफ कुछ हाथ कर रहे हैं। अनुराग सर तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। और मेरी चॉकलेट कौन खा रहा है यार? क्या तरीका है? मैम, इसमें गलती नहीं है, शरीर के हिसाब से आवश्यकता है।
तो बच्चों आप सबने वाकई में आज का प्रोग्राम तो इतना ज़बरदस्त था, मतलब इतने कम समय में आप लोग इतना अच्छा कर सकते हो। तो अगर थोड़ा समय पढ़ाई को भी ज़्यादा देंगे तो आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेंगे। बट यू पीपल वर रॉकिंग टुडे एंड दैट वाज सीरियसली सो गुड। खुद के लिए जोरदार तालियां, खुद के लिए एवरीवन। रैंप वॉक स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर अपन विधायक सांसद किस फॉर्मल गेस्ट को बुला रहे हैं। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि अपने लखन नहीं थे फॉर्मल गेस्ट वाले। चलिए ठीक, तो रैंप वॉक के लिए सबसे पहले अपन आज़ाद बैच को बुला लेते हैं। आज़ाद बैच